आपने सुन लिया क्या? इसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि परवीन जी के पास कोई तजर्बा नहीं है, और जबकि हमारे सिंगला साहब के पास इन्होंने चाहे बंसीलाल जी के साथ काम किया, चाहे भजनलाल जी के साथ काम किया और ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ काम किया। नगर पालिका प्रधान रहे हैं, तजर्बेकार है, काम करने की इच्छा शक्ति है। बीजेपी के कैंडिडेट से ये लगता है कि उनको ज़बरदस्ती जो है इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। जो आदमी ज़बरदस्ती इलेक्शन लड़ेगा और इलेक्शन में बाई चांस वो जीत भी जाता है तो काम क्या करेगा? वो तो कह रहे हैं जी गंगवा जी हैं, गंगवा जी को तो ऑलरेडी वो मंत्री हैं, फिर वो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं सीएम एक तजर्बा है, तो सीएम तो जो हिसार जो है नगर परिषद को नहीं देखेंगे। और बीजेपी जो है, बीजेपी जो काम कर रही है वो सिर्फ जो है वोट की राजनीति कर रही है, जात पात पे बांटने का काम कर रही है, उसी आधार पे वो वोट मांग रहे हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट करके अपना जीत जाते हैं, जो आपकी ईवीएम में टेम्परिंग करके जीत जाते हैं, जैसे इन्होंने विधानसभा में किया। जी ये सवाल मैंने किया था पोपली जी से, उन्होंने कहा कि उनके पास में तजुर्बा नहीं है, नो डाउट उन्होंने सच बात बोल दी है कि वो गंगवा साहब से तजुर्बा ले लेंगे, कमल गुप्ता जी से तजुर्बा ले लेंगे, विपुल गोयल जी से तजुर्बा ले लेंगे, और काफी सारे नेता हैं उनसे भी तजुर्बा लिया जा सकता है। तो तजुर्बा लेने में क्या समस्या है? अगर किसी से बातचीत करके कोई काम होता है तो देखो, कोई भी इलेक्शन होता है, कोई भी हम लोग जब काम करते हैं तो इच्छा शक्ति होती है, हमारा खुद की प्लानिंग होती है। ये कोई छोटा इलेक्शन नहीं है, एमएलए से बड़ा इलेक्शन है, तो ये तो विधानसभा से बड़ा इलेक्शन है और एमपी के बराबर का इलेक्शन है। खुद की इच्छा शक्ति और खुद की सोच के साथ इलेक्शन लड़ा जाता है। अगर तजर्बेकार कोई अच्छा जो कैंडिडेट था, बहुत सारे और कैंडिडेट थे, उनको उतारना चाहिए था। अगर हम अनएक्सपीरियंस आदमी को उतारेंगे तो पहले ही हालात शहर के आप लोगों ने देखा है, कितना कचरा, कितना कूड़ा करकट, लाइनें पुलिस जो हैं, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी का, और ये सारा बुरा हाल है। चारों साइड जो है गंदगी फैली हुई है, महामारी फैली हुई है शहर के अंदर। तो अगर ये ऐसे ही लोगों को बिठाएंगे तो ये समस्याएं और बढ़ेंगी। तो मेरा तो यही है कि हमारे जो तजर्बेकार जो हमारे जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के, उन पे विश्वास करना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए। और बीजेपी के पास तो अभी उनकी सरकार है, काम करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो काम करे। अभी 6 महीने इलेक्शन को हो गए, अभी तक हिसार के अंदर कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अभी तक यही नहीं है कि जो हिसार से जो जीते हैं उनके थ्रू कोई काम हुआ हो। सावित्री जिंदल जी, उनके थ्रू कोई काम हिसार में हुआ हो। तो काम करने की इच्छा शक्ति बीजेपी की थी नहीं और ना ही है अभी कोई। सर कांग्रेस में बता रहे थे, अब कांग्रेस वाले तो धीरे धीरे सभी एक स्टेज पे आ रहे हैं। शेवजा जी भी आई, आप भी आई और भी आए, और वहाँ कल सीएम साहब का प्रोग्राम था, काफ़ी सोशल मीडिया पे बातें चली है, किसी ने कैंसिल करवाया। आज किसी और मंत्री जाके उनको उनके घर जाके उनसे मदद मांग। देखिए, बीजेपी में सरेआम फूट है और भय का माहौल है। इनकी वो कहते हैं कि जूतियों में खीर बढ़ रही है। अगर आप बीजेपी के किसी भी नेता से अगर बात करेंगे, किसी भी नेता से बात करेंगे, तो वो बीजेपी का खुद ही विरोध कर रहा है। ये मीडिया के सामने आके नहीं, पर अगर मीडिया के अगर पीछे ही बात करें तो सभी लोग जो हैं खुल के विरोध जो है बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं। हमें कोई ज़्यादा जोर नहीं लग रहा है, कांग्रेस को कोई ज़्यादा हमें जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही है, कि बीजेपी का खुद ही विरोध है और आम लोगों में विरोध है। कोई काम नहीं हो रहा। पिछले 5 साल इनकी सरकार थी, उससे पहले 5 साल इनकी सरकार थी, और अभी तो 6 महीने जो नई सरकार इनको जो है, जो मैंडेट जो इन्होंने ज़बरदस्ती लिया हरियाणा से, जो हरियाणा की जो जनता चाहती थी, वो ईवीएम टेम्परिंग करके जो इन्होंने ज़बरदस्ती जो मैंडेट लिया है, उसके बाद भी 6 महीने में भी कोई ऐसा कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ घोषणाएं मंत्री बन के रह गए हैं। तो हमें तो यही लगता है कि लोग जो है कांग्रेस पे विश्वास करेंगे। और मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे तजर्बेकार जो हमारे कैंडिडेट हैं, सिंगला साहब, वो मजबूत कैंडिडेट हैं, उन्होंने काम किया है और काम करने की सोच से ही वो आए हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि इंजन लगा लो 40, उससे कुछ बनता नहीं है। इंजन में ताकत होनी चाहिए। अगर एक इंजन होगा वो भी अच्छी गाड़ी खींच सकता है। किसी ने कहा कि 3 इंजन लगा के अच्छी स्पीड से गाड़ी चलेगी, स्पीड तो वही रहती है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है ये। 3 इंजन लगा दिए, 3 इंजन से क्या हुआ? पावर तो वही लगेगी, स्पीड तो वही रहेगी।
मान साहब कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं नलवा हल्के से, और नलवा हल्का का हिस्सा बहुत सारा जो है नगर निगम चुनाव में भी आता है, बहुत सारे वोट भी कांग्रेस को आपके सानिध्य में मिले, तो क्या इतना वोट और ज़्यादा बढ़ेगा या किस तरह रहेगा? देखिए, मैं पिछले काफ़ी समय से मेरी जो विधानसभा है, नलवा विधानसभा में हमारे कुछ बूथ आते हैं, मैं लगा हूँ। सभी लोगों की एक ही सोच है कि अभी वो जो हैं कांग्रेस पार्टी में विश्वास जता रहे हैं, तो बीजेपी में उनको कोई उम्मीद नहीं है। ये पिछले 10.5 सालों से बीजेपी सरकार है। जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो काम किए, उन्हीं कामों को जो है बीजेपी आगे बढ़ा रही है। नया इन्होंने कुछ नहीं किया। 21 पॉइंटों का घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें वो पुराने मुद्दे लिखे हैं कि हम जी सीवरेज की व्यवस्था ठीक कर देंगे, अवैध कॉलोनी को वैध कर देंगे, पुरानी बातें सारी की है। 5 साल पिछले उनके भी मेयर रहा है, पहले तो हुआ नहीं। क्या लगता है इस बार कुछ कर पाएंगे वो, या सिर्फ हवाई बातें? मैंने फिर आपको यही कहा कि घोषणा मंत्री हैं ये, इनके जो सीएम साहब हैं, ये इनके मंत्री हैं, ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं। बीजेपी जो है यही कार्ड खेलती है, घोषणाएं करेंगी, फिर अभी जो इलेक्शन को अभी जब 2 दिन रह जाएंगे तो जात पात पे बांटने का काम करेंगे ये लोग। और लोगों का विश्वास इन पे से उठ चुका है। सिर्फ ये ज़बरदस्ती जो है इलेक्शन जीतना चाहते हैं। वो इस बार हिसार की जनता ने ठान ली है, वो कांग्रेस का जो है मेयर बनाएंगे। मान साहब, एक सवाल और है आपसे। अभी सुभाष चंद्रा जी का परसों ट्वीट उन्होंने किया है। उन्होंने सिर्फ बिहार के 2 बीजेपी पार्षदों को अपना समर्थन दिया है। मेयर के लिए उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। क्या लगता है आप लोगों को कोई सेटिंग वेटिंग चल रही है, कोई और बात है? देखिए, मैं इस बारे में आपको मेरे बारे में पता है, मैं कुछ ज़्यादा सेटिंग्स वेटिंग की बात करता नहीं राजनीति में, सीधी सपाट बात करता हूँ। और चंद्रा साहब बड़े आदमी हैं, उनके बारे में मेरे कुछ ज़्यादा कुछ आइडिया भी नहीं कि वो क्या उनका है। पर मैं तो आपको एक ही बात कह सकता हूँ कि जो बीजेपी के नेता हैं उनका ही बीजेपी से विश्वास उठ चुका है। क्योंकि हमारे दोस्त हैं सभी लोग, आपस में हम लोग मिलते हैं, तो जब भी बीजेपी के लोगों से बात करते हैं तो सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि भाई बीजेपी में कुछ है नहीं, कोई काम वाम तो वो करते नहीं है, बातें ज़्यादा हैं इनके बड़ी। हमें तो यही सुना है भाई। तो अभी तक के आपके समीकरण क्या बोल रहे हैं, क्या आंकड़े बोल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, हिसार में मजबूत स्थिति में है। और आज जो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस एक नहीं है, आज आप देख चुके हैं कि पूरी कांग्रेस एक है, एक थी और एक है, और एक होके इलेक्शन लड़ेगी। यही हमारी मजबूत स्थिति है, सबसे बड़ी मजबूत स्थिति यही है। और जो हमारी इलेक्शन में जो इन्होंने ज़बरदस्ती जो इन्होंने हार एक हरियाणा में जो विधानसभा इलेक्शन में हुई है, उससे कुछ सबक लेते हुए हम लोग और भी अच्छे काम कर रहे हैं। जो कमियां रह गई थी उनको दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। और हमारे एमपी साहब जयप्रकाश जी हैं, उनकी अध्यक्षता में, उनकी प्रधान हैं वो हमारे हिसार के, उनकी अध्यक्षता में हम सब लोग मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं मेयर का, और जीत निश्चित है। राणा साहब छोड़कर चले गए, कल तक बीजेपी को गालियां दे रहे थे, आज उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग उन्होंने लगा रखे हैं। देखिए, राणा साहब की राजनीति जो है वो मैं नहीं समझता था कि मैंने राणा साहब को कांग्रेस छोड़ना चाहिए था। जो मान सम्मान राणा साहब को 2 बार टिकट मिली है उनको यहाँ से, जो मान सम्मान उनको जो कांग्रेस ने पार्टी ने जो दिया है, वो बीजेपी में उनको कभी भी नहीं मिलेगा। बीजेपी तो बड़े नेता भी गए हैं, कितने बड़े नेता उनमें गए हैं, सबका उन्होंने यूज़ एंड थ्रो की उनकी पॉलिसी है। तो मैं तो ये कहता हूँ राणा साहब को शायद अभी भी टाइम है, विचार करना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं, बड़े दिल के हैं कांग्रेसी, हम घर वापसी में विश्वास कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको 6 साल का नोटिस भी मिला है कि अभी 6 साल तक वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसे भी सवाल निकल कर आ रहे हैं। वो तो देखो, अनुशासित कार्रवाई तो पार्टी अभी सभी के लोग करते हैं, बीजेपी भी करती है, सभी लोग पार्टियों की अनुशासित कार्रवाई होती है और होनी भी चाहिए। जो लोग कांग्रेस में रह के, अभी बीजेपी में रह के, पार्टी में रह के जो उसका विरोध करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मान साहब, कांग्रेस की तरफ से आपका नाम स्टार प्रचारकों के अंदर कट गया था, आया नहीं कटते नहीं है ये। अभी वो मीडिया की आप लोगों की एक भामती फैलाई हुई है, वो किसी के नाम कटते नहीं। मेरे पास भी सबूत है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को कि आप बड़ा तलक सवाल करते हैं कि वो नाम कटे नहीं थे। वो नामों की एक लिस्ट आई थी, उस पर दूसरी लिस्ट आई थी, फिर तीसरी लिस्ट आती है। जो प्रचारक हैं उनकी काफ़ी लिस्ट आती है, उसमें लिस्टों में हमारा नाम भी है। और हम तो एक कार्यकर्ता हैं भाई। मैं तो हमेशा ही आप लोगों को मैंने तो एक ही बात कही है कि हम तो एक कार्यकर्ता हैं।
कभी भी बड़ी उम्मीद नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को, अनिल मान को टिकट दी, हमने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा और आज फिर उस कार्यकर्ता की भूमिका में हूँ। आज घर घर जा रहे हैं, अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं और मैं तो अपील भी करता हूँ सभी मेरे जो दर्शक अभी जो मेरे विधानसभा के और हिसारवासी जो देख रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी पे विश्वास कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी की जो हमारे कैंडिडेट हैं उसको वोट दें। वार्डों के अंदर ना हमेशा ये बोलते हैं कि गांव के सरपंचों का चुनाव होता है, वार्डों का चुनाव होता है, भाईचारे का चुनाव होता है, बट इस बार ना माहौल बड़ा बदला सा होने लगा है। कल हिसार के वार्ड 13 के अंदर 2 कैबिनेट मंत्री, 2 विधायक, पूर्व विधायक सारे पहुंचे हुए थे वार्डों में वोट मांगने के लिए। नायब सैनिक जी वार्ड सीएम साहब वार्ड था वार्डों में वोट मांगने के लिए। तो इस चीज़ को कहाँ तक देखें? देखिए, मैं वो यही तो कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी की हालात जो हैं वो पतला है। बीजेपी कोई विनिंग सिचुएशन में नहीं है, जब भी 2-2 मंत्री को एक वार्ड में आना पड़ रहा है। आज कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। भाजपा को इसको लेके हम सीरियस समझें या फिर कांग्रेस को इसको लेके नॉन सीरियस समझें? ना, आप भाजपा को सीरियस इसीलिए समझे कि भाजपा जो है मजबूत स्थिति में नहीं है, भाजपा के हालात ख़राब हैं और ये जीते भी गए या कोई भी जो आगे काम करते हैं, ये ईवीएम के जरिए जो है इलेक्शन जीतने की इनकी कोशिश है। बाकी ये ग्राउंड पे कहीं भी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में अगर जाएंगे आज, अगर इलेक्शन अगर उस पर आपका बैलेट पेपर पर करा लिया जाए तो बीजेपी जो है नहीं जीत पाएगी। नहीं सर, थोड़ा सा चीज़ों को घुमा दिया आपने। मेरा कहने का मतलब ये था कि बीजेपी जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रही है, बट कांग्रेस के जो बड़े नेता है ना, वो कांग्रेस भवन में आते हैं, पीसी करते हैं और निकल जाते हैं यहाँ से। ग्राउंड पे अभी तक उनकी एक्टिविटी जो है प्रॉपर दिखी नहीं। आप मेरे को वो पैमाना बताइए कि ग्राउंड पे नहीं काम कर रहे। आप उनके वीडियोस देखिए या उनकी एक्टिविटी देखिए और कांग्रेस की एक्टिविटी देखिएगा। आज कांग्रेस का जितने भी कार्यकर्ता हैं वो घर घर डोर टू डोर हैं, बीजेपी की नज़र नहीं आएंगे। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता रोडों पे होते तो उनके मंत्रियों को जो है इलेक्शन में नहीं उतरना पड़ता। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो घर घर है, घर घर जाके वोट मांग रहा है और पिछले 2-3 दिनों में जो माहौल है कांग्रेस का वो बड़ा अपलिफ्ट हुआ है और कांग्रेस का माहौल जो है बड़ा बनता जा रहा है। सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार आप? हाँ, पहले होने वाला है। देखो, बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है, पर थोड़ा सा लेट डिसीजन हुआ, उसका थोड़ा सा फ़ायदा भी था, नुकसान भी था, पर आगे से जो है बड़ी मजबूती से हम इलेक्शन लड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।